चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से मिल रही है, जहां रोजगार सेतु पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। देखिए, वेबसाइट भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पोर्टल का लोकार्पण किया गया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए कि हमने एक बड़ा काम हाथ में लिया। लौटे हमारी चिंता थी एक वो सुरक्षित घर लौटे, और दूसरी चिंता ये। चलिए, तो पोर्टल पर आपको बता दें, उद्यमी और श्रमिकों की जानकारी दर्ज की जाएगी और इस पोर्टल के माध्यम से सभी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। ये एक तरीके का फोरम है जहां पे रोजगार से जुड़ी जानकारी होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया है। रोजगार सेतु.mp.government.in पोर्टल का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट के जरिए जान सकते हैं। तो एक ही फोरम पर उपलब्ध होगी रोजगार लेने और देने वालों की जानकारी। उद्यमी और श्रमिकों की जानकारी यहां दर्ज की जाएगी। रोजगार सेतु.mp.government.in ये वेबसाइट है। इस पे आप जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी वो ले सकते हैं। लौट के आए हैं, उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। विशेषकर वो जो कुशल मजदूर है, मतलब कुछ ना कुछ काम जानते हैं, कोई कारखाने में काम कर रहे थे, और इसलिए हमने ये रोजगार सेतु पोर्टल बनाने का फैसला किया। एक योजना बनाई। चलिए, तो पोर्टल पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होंगी ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम और इसके साथ ही संस्थाएं, ठेकेदार, बिल्डर, दुकान, मॉल, प्लेसमेंट एजेंसी इसमें पंजीयन करा सकते हैं। ये सभी सुविधाएं इस पोर्टल पर मिलेंगी। 4500 नियोक्ताओं का पंजीयन पूरा हुआ है। श्रमिकों का डेटा, मोबाइल नंबर सहित पोर्टल पर दर्ज होगा। वहीं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने ये जानकारी दी कि रोजगार सेतु पोर्टल पर ऐसे नियोजकों की जानकारी है और इसमें वो जानकारी प्रदर्शित की जाएगी जो काम चाहने वाले हैं उनकी सूची, और जो काम तो इस पोर्टल पर ऐसे नियोजकों की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी जो श्रमिकों की भर्ती के लिए पदवार, योग्यता सहित जॉब वैकेंसी की जानकारी देना चाहते हैं। इस पोर्टल पर प्रदेश के उद्योगों में आवश्यक जॉब वैकेंसी की जानकारी भी उपलब्ध होगी। रोजगार चाहने वाले और रोजगार देने वालों की जानकारी एक ही फोरम में लाने से उद्यमियों को आवश्यकता अनुसार श्रमिक सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं श्रमिक को रोजगार इसके माध्यम से मिल सकेगा। तो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, खनिज साधन और इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिका, नर्मदा घाटी विकास विभाग, कलेक्टर्स के नियोजकों को पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाए गए रोजगार सेतु पोर्टल के प्रति जागरूक करने तथा इसे उपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा गया। और इस पोर्टल के फायदे भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए क्या क्या इस पोर्टल के फायदे हो सकते हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में इससे रोजगार मिल सकेगा। संबल योजना के पात्र मजदूर संबल योजना में इसका फायदा ले सकेंगे। पात्र श्रमिक कर्मकार मंडल की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कुशल मजदूरों को कौशल के मुताबिक गांव या शहर के पास रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही रजिस्टर्ड श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा के तहत इसे जोड़ा जाएगा।
तो कई फायदे इस पोर्टल में और कई सुविधा इस पोर्टल में मिलेगी। वे संतोष है कि ऐसे सभी भाइयों और बहनों को रोजगार मिले, इसका हमने अभियान प्रारंभ किया है। लाखों भाई जिनके मनरेगा में हमने जॉब कार्ड बनाए वो वहां काम कर रहे हैं। रोजगार सेतु पोर्टल पर आज ही हमने काम शुरू किया। जब मैं कमरे में घुसा तब 70 मजदूरों को रोजगार मिला था और जब मैंने बात करना शुरू किया तो उनकी संख्या हो गई 79। लगातार ये संख्या बढ़ती जाएगी। एक ऐसा सेतु है ये जो जोड़ेगा रोजगार के लिए आपको। ये काम निरंतर चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि रोजगार देने में ये पोर्टल बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण काम करेगा। इसमें नियोक्ता मतलब जो काम देने वाले हैं 3,503, 5,500 हो गए जिनको चाहिए मजदूर। 200 बड़े उद्योग, 1,100 छोटे मध्यम उद्योग, 1,400 कॉन्ट्रैक्टर्स, 58 बिल्डर्स, 42 प्लेसमेंट एजेंसीज, 695 यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल है। अब उनकी संख्या जो रोजगार के लिए मजदूर चाहते बढ़ती जा रही है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस पोर्टल के माध्यम से, रोजगार सेतु के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का हमारा ये प्रयास है कि आप सबको हम रोजगार उपलब्ध करा पाएं। आज जिन मजदूर भाइयों बहनों को रोजगार मिल रहा है उनको मैं बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि अच्छा रोजगार प्राप्त करने के बाद वो यहीं रहकर अपना काम प्रारंभ रख सकेंगे और रोजी रोटी उनकी चलेगी। मैं ऐसे सारे बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। 2-3 सेकंड। अमित जी हैं सागर जिले के अमित कुमार अहिवार, गोविंद प्रसाद चौरसिया, सागर जिले के ही गोविंद प्रसाद चौरसिया। माइक ऑन कर ले, अपना माइक ऑन ना हो, माइक ऑन करके बात करें। गोविंद जी हैं। गोविंद प्रसाद चौरसिया जी, माइक ऑन करें अपना। माइक, आवाज नहीं आ रही आपकी। सतीश भोपाल। नमस्कार, आपकी आवाज नहीं आ रही गोविंद जी, माइक ऑन करिए। माइक ऑन। आप तिलीवाड़ सागर के हैं और मलाड़ मुंबई से आए। आपको गोविंद प्रसाद बिलैया एंड सन सागर में 9,500 रुपया प्रति माह की दर पर काम मिला है। आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है? हाँ, तो आपको मिल गया रोजगार। चलिए, बहुत बधाई। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है? ये अपॉइंटमेंट लेटर है। क्या काम करते थे वहां? सर मैं जेडब्ल्यू मैनेजमेंट ऑफ 5 स्टार होटल में कंपनी से। अच्छा अच्छा, अब यहाँ काम मिल गया आपको? जी सर मिल गया। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में है। कितने रुपया महीना मिलेंगे?
जी सर। कितने रुपया महीना मिलेंगे? तनख्वाह 9,000। 9,000। चलिए, आपको बहुत बधाई। माइक ऑन करके बोले, माइक ऑन करके। कोई सहयोगी हो तो माइक ऑन कर दें। नमस्ते सर। क्या सुनील नाम है आपका? जी सर। कहाँ से आए आप? सर नासिक से सर। नासिक से। अभी कहाँ रोजगार मिले? चलो, बहुत बढ़िया, आपको बधाई। राजेश, धन्यवाद सर। नमस्कार भैया। राजेश धाकड़, कुंवरपुरा, ग्वालियर के राजेश धाकड़। राजेश हैं? माइक ऑन करके बोले प्लीज। कहाँ से राजेश, कहाँ से आए? इसके पहले कहाँ थे? कितनी मिलेगी आपको? 9,000 रुपये। चलिए, बधाई आपको। ठीक से काम कीजिए, खुश रहिए। एक आध देवेंद्र चहार हजीरा, ग्वालियर। देवेंद्र चहार। ये सेंगस रिकॉर्डिंग है सर। चलिए, बहुत बधाई। तनख्वाह कितनी है? सैलरी 9,000 है सर। चलो, बधाई, आपको काम मिल गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सुभाष यादव, सुभाष यादव, ऋषिनगर, इंदौर। सुभाष जी। जेब पे लेकर यहाँ इंदौर पहुंचा, फिर मुझे यहाँ इंदौर आशा करके से मुझे पेपर पे जॉब मिली। रोजगार के माध्यम से। हाँ हाँ। रोजगार पोर्टल के माध्यम से बहन रोजगार प्राप्त करके अपनी जिंदगी की गाड़ी को ठीक से चलाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो सुना आपने किस तरीके से पोर्टल में सुविधाएं मिल रही हैं और कैसे यहाँ पे जो जॉब है, रोजगार है, वो मिल रहा है। दरअसल देखिए, रोजगार चाहने वाले और रोजगार देने वालों की जानकारी अब एक ही फोरम में लाने से जहां उद्यमियों को आवश्यकता अनुसार श्रमिक सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहीं श्रमिकों को रोजगार इससे मिल सकेगा। और तमाम सुविधाएं इस पोर्टल में हैं। रोजगारसेतु.mp.government.in पोर्टल का लोकार्पण
आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है और इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो 4500 नियोक्ताओं का पंजीयन इसमें अब तक पूरा हो चुका है। श्रमिकों का डेटा मोबाइल नंबर सहित पोर्टल पर दर्ज किया गया है। श्रमिक भी नियोक्ताओं की जानकारी इससे हासिल कर सकेंगे। तो एक ही फोरम पर ये सुविधा उपलब्ध होगी।